हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखने जा रहे हैं जो कि आपके एचएससी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप लोग फाइनल अकाउंट्स सबसे ज्यादा मायने रखता है वाई। सबसे पहली बात, इसके आगे आपको सारे टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे पहला टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, लेकिन उसके बाद आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, जैसे सोसाइटी, क्लब, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके अकाउंट्स आपको रेडी करना है। यहाँ पे अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, वो बिजनेस के लिए है। ओके, सो उसके बाद आपको आएगा एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, देन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, देन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन सारे टॉपिक में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की जरूरत तो पड़ेगी। सो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा टॉपिक। ये अगर टॉपिक आपको अच्छे से आ गया, आपके अकाउंट्स का बेस भी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज इट कैरीज इन योर 11th, it carries almost 10 to 15 marks, but in 12th you have seen it almost carries 15 marks, and it is compulsory also. So एक तो ये कंपलसरी है, इस हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। So 15 marks कंपलसरी क्वेश्चन, एंड जैसे मैंने अभी बताया कि सारे टॉपिक में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सेकेंड, यहाँ पे आपने अभी जरा मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि यहाँ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था 11th में, यहाँ पे भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे। ऐसा क्यों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सेपरेट बनाने की जरूरत क्या? यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में इंक्लूड कर देते थे। हम लोग क्या करते थे? लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट शो कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करेंगे, वहां पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट करेंगे। Why? Because there are 2 or more partners. Okay, so if there are 2 or more partners, then you need a separate partners capital account. So ये सब चीजें आपको ज्यादा हेल्पफुल होगी। हमें मेनली ये 4 अकाउंट बनाने हैं, एक ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाएंगे, और फाइनली हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, बट वी विल मेक इट। ओके, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल में जाएगा, पीएनएल से पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, एंड फाइनली आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। ये तो ये सब बातें जो कि नॉर्मल बातें थी। नाउ हम लोग मेन बातों की ओर बढ़े आगे कि व्हाई वी आर डूइंग दिस पार्टनरशिप। ओके, so partnership generally you have seen in your 11th आपने sole trading concern, that is a sole trading business के बारे में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया। इसके पहले आपने इनिशियली जहां पे आपने सारे डेफिनेशन समझे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ओके, सब डेफिनेशन समझे आपने। ओके, बहुत सारे डेफिनेशंस आपने सीखे, समझे। उसके बाद आपने जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्रीज आपने देखी, जर्नल एंट्रीज से लेजर देखा, लेजर से आपने बैलेंस, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस, लेजर के जो सारे बैलेंस थे वो आपने ट्रायल बैलेंस में देखा, और ट्रायल बैलेंस से होगा फाइनल अकाउंट्स। तो इसका मतलब जैसे आपने पहले समझना है यहाँ पे, सबसे पहला पार्ट था आपका जर्नल, दूसरा पार्ट लेजर। ओके, और फिर जर्नल के भी देर आर मेनी पार्ट्स, सब्सिडियरी बुक्स है, वैसे सब। ओके, परचेज, देन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर।
ओके, बट हम लोग जब अगर बड़ी बड़ी बातों में ले तो जर्नल, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स। ओके, सो फ्रॉम जर्नल टू लेजर, फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस टू फाइनल अकाउंट्स। ओके, up till now you have seen the final accounts of sole trading concern. अब हमें समझना है फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं, इट मीन्स 2 or more persons. So here also the same thing. So partnership final accounts, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो पार्टनरशिप होती क्या है, पहले तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए पहले हम लोग ये समझ लें कि पार्टनरशिप क्या होती है। सो देयर आर 2 or more persons. Okay, 2 or more persons. Second, why they come together. This is an association of 2 or more persons. Why they come together? To do business. To do business. What is their motive? उनका मेन मोटिव क्या होगा, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है, क्या होता है, प्रॉफिट या तो लॉस। तो सबको मेन तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। ओके, बट समटाइम्स इट मे अकर टू द लॉस आल्सो। सो हियर थ्रू आउट द ईयर हम लोग जर्नल एंट्रीज पास ऑन करते रहते हैं, उसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लास्ट में हम लोग ट्रायल बैलेंस, जब लेजर क्लोज होता है तो लास्ट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सारे लेजर क्लोज करके उसके बैलेंसिंग फिगर। ओके, जब बैलेंसिंग फिगर मिल जाए तो हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ फाइनल। व्हाई वी कॉल इट एज अ फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज वी आर डूइंग एट द एंड ऑफ द ईयर or at the end of the particular period. So sometimes you want to make it quarterly. So this is the end of your accounts. So but here in this partnership, generally we do for 12 months only. So हमें full year के लिए हमें यहाँ पे business का हमें चेक करना है कि भाई हमारे business में हमें profit हुआ या loss हुआ, और secondary हमें हमारी financial position का पता चले। Financial position एक यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि हमें प्रॉफिट या तो लॉस हुआ, हमारी बिजनेस एक्टिविटी कैसी रही थ्रू आउट द ईयर, और हमारी आफ्टर 1 ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही। सो व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, हाउ यू विल चेक, सो बाय लुकिंग एट द असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो हियर इन द असेट्स देयर आर many things you can see: land, building, plant, machinery, furniture. Okay, liability, and even the debtors also, sundry debtors hai, then bills receivable hai. Then in liabilities you have seen your sundry creditors, then bank loan, outstanding expenses. So these are all liabilities. But when you do the assets minus liabilities, you will come to know your capital, as you have learned. Assets minus liabilities, capital is equal to assets minus liabilities. So capital हमें जो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो आप assets minus liabilities करोगे, और यही assets minus liabilities आपको क्या बताता है, आपकी financial position। जब आपको आपकी financial position पता चल जाए तो आप business में और ज़्यादा एंकरेज हो सकते हो कि नहीं, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, देन आई हैव टू डू समथिंग। सो जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये कैपेसिटी मेरी कम पड़ रही है, जैसा अभी सपोज कि सोल ट्रेडर एक अकेला बंदा, उसकी लिमिटेड कैपिटल, यस ओके, सो जब उसकी कैपिटल लिमिटेड है, उसे बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है, उसे लग रहा है कि मेरा बिजनेस काफी अच्छे से आगे बढ़ सकता है, बट उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, मतलब उसकी जो स्किल है वो भी कम पड़ रही है, अकेला बंदा है। देन से सपोज उसका एक्सपर्ट नॉलेज यहाँ पे कम पड़ रहा है, दैट इज एन एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, यू कैन से एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ही इज डूइंग बिजनेस, ही इज डूइंग वेल, बट समटाइम्स स्पेशलाइजेशन की कमी हो सकती है। सो एक से ज्यादा अगर लोग आ जाए तो ये शायद सब चीजें पूरी हो सकती है जो कमियां हैं।
इसीलिए हम सोल ट्रेडिंग से किस में आना चाहते हैं। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए he will need more hands. Okay, so when two or more people come together, we call it as a partnership. So partnership business में ये सारे benefits आपको मिल जाते हैं because there are two or more persons. Okay, so you got two or more persons means here how you get the benefit. So जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो ये सारे problems आपके solve हो जाएंगे, जैसे capital की कमी नहीं रहेगी, ना scale की, because there are more persons. Even absence of specialization also, you can remove these all difficulties of sole trading business in a partnership. So partnership business में आपको काफी benefits हो सकते हैं. So now we will move towards how the partnership arises. So partnership कैसे बनती है? तो partnership deed से. partnership deed से पार्टनरशिप बिजनेस बनता है. सो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड में हम क्या करते हैं? सो पार्टनरशिप डीड ये एक एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है. भाई दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो कोई बातें भी तो क्लियर होनी चाहिए. कोई क्या करेगा, कैसे करेगा, बिजनेस कैसे होगा, और एंड में जब प्रॉफिट होगा तो उसका शेयरिंग कैसे होगा, क्योंकि एक अकेला तो बंदा है नहीं कि भाई मैं अपने ही घर पे सारा प्रॉफिट लेके चला जाऊं. सो यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं तो हमें पार्टनरशिप डीड मेंटेन करना जरूरी है. इवन इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड. वैसे पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन दोनों में हो सकती है. ये दोनों फॉर्म में होती है, लेकिन अपने महाराष्ट्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपल्सरी है. अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? सो वी राइट ऑल द कंटेंट्स में हम लोग सारी बातें आ जाती है. कभी भी अगर ये जो बातें लिखी हुई है ये आपको क्या हेल्पफुल, कैसे हेल्पफुल होगी? तो इसमें जो लिखी हुई बातें हैं कल फ्यूचर में कोई भी जाके डिस्प्यूट्स हो गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम्स, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो अब आपकी ये पार्टनरशिप डीड आपको हेल्प करेगी. इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? सो पार्टनरशिप डीड में सारे कंटेंट्स आ जाते हैं. कंटेंट्स में एक एक क्लॉजेस में आपको मेंशन किया जाता है कि भाई इसमें मैं क्या मतलब बिजनेस हमारा क्या होगा, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, देन पार्टनर्स के नेम, एड्रेस, सारी बातें. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी जैसे अगर सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन किया है तो जो प्रॉफिट इन्होंने डिसाइड किया है वही प्रॉफिट इनका रहेगा. सो सपोज देयर आर two partners A and B and their partner, the profit sharing ratio is say suppose equal. So their profit sharing ratio is equal. So we will say A is to B. They are dividing their profits equally. So 1/2. Now we will say there are three partners. So we will say 1/3 and their partner, okay, their profit sharing ratio is equal. But it's not necessary every time because some people are contributing more capital, more skill, or they might have some extra advantage to the, okay, so as if they are in a business, so they are giving you more advantage. So जब वो extra advantage देंगे तो वो अपने हिसाब से profit sharing ratio को change भी कर सकते हैं. It might be possible कि business में A का profit sharing ratio हो 1/2, B का profit sharing ratio हो 1/3. Okay, so it may be possible कि हम लोग उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड करें. एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, मतलब रेशियो डिफरेंट भी हो सकते हैं. अभी दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में बातें कैसी होती है. सो कोई भी पार्टनर्स अपने हिसाब से कैपिटल लेके आएगा. दिस इज देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. जो कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मनी ला रहा है तो ही मे डिमांड एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इंक्रीज होगा. सो इट डिफर्स. ओके, सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा जाएगा आपके पार्टनरशिप डीड में. फिर हर एक पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज. आफ्टर विच वी कैन सी कि अगर ये उनकी लायबिलिटीज आ गई,
राइट्स ड्यूटीज जैसे आपने नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में लिखा जाता है, इवन देयर लायबिलिटीज। सो एवरी पार्टनर इज लायबल टू अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर उसके हर एक डिसीजन के लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी जिम्मेदार हो जाते हैं। सो राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये सारी बातें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। देन इसके बाद कोई स्पेशल क्लॉज होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, सो अगर सपोज बिजनेस को कोई पार्टनर ने जो कैपिटल दिया, ही मे डिमांड द इंटरेस्ट ऑन इट, सो बिजनेस हैज टू गिव इट। सो ये भी बातें आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, इवन फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑल्सो। Remember, capital means we are investing money, drawings means we are withdrawing money. And then ये बातें, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बातें होगी तो वो भी इसमें मेंशन की जाएगी। सो जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, लेकिन अगर सपोज इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है पार्टनरशिप डीड में, तो आप क्या इसे एज्यूम करोगे? सो आई विल एज्यूम इक्वली। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं है, तो वी विल एज्यूम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है ही नहीं, तो हमें फिर ये जनरली परसेंटेज फॉर्म में होता है। सो अगर परसेंटेज इसके बारे में कोई क्लॉज लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो नहीं है। सो देयर आर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ मैं थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ाए हम लोग कि ये आपने जो देखा, उसके पहले थोड़ा सा हमने जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, तो आई वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, जनरली 12 months, एंड फाइनेंशियल पोजीशन आई वांट टू नो, सो आई वांट टू नो माय एसेट्स, आई वांट टू नो माय लायबिलिटीज। सो प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? प्रॉफिट हमें, जैसे कैपिटल है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वैसे प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे मिलेगा? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाउ यू विल गेट द प्रॉफिट? यू नो वेरी वेल, ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, एंड लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस इनकम। सो व्हेन योर इनकम्स are more, then you will earn profit. Incomes are more than expense. And when your expense, that is a vice versa situation, when your expense are more than income, then there is a loss. So ये सब बातें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिटेल में जाए कि फाइनल अकाउंट्स में होता क्या है और आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मैं एक एक अकाउंट्स में आपको एक एक चीजों की इसके फॉर्मेट पहले बताऊंगा, लेकिन क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल देना चाहता हूं। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। फाइनल अकाउंट्स में हमारे जैसे हमने देखे 4 पार्ट्स, ओके, सो देयर आर 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हमें एक एक पार्ट को अच्छे से समझना है। वो चारों पार्ट्स क्या होते हैं जरा देखें। योर फर्स्ट पार्ट इज trading account. These are the accounts to be maintained in your final accounts. Second, profit and loss account. Third, partners capital account. And fourth, this is your balance sheet. Please remember, here we use the word sheet. Okay, so balance sheet. So this is the statement. Rest of all are accounts. बाकी तीनों भी accounts है और ये एक statement है। Generally objectives में पूछा जाता है, okay, balance sheet is an account. So true or false? It is a false because it is not an account. It is a statement. And now हम आगे अगर देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, डिटेल में हम देखने ही वाले हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा समझ लें
कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें एक ये अकाउंट ओपन करने का मकसद भी क्या है। सो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हम सारी चीजें देखेंगे, जैसे आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ओके, देन ऑल expenses related to your purchase and all expenses related to manufacturing of goods. So ये सारे expense और क्रेडिट साइड पे हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा सेल्स एंड ऑल दी वे हाउ, ओके, सो जैसे गुड्स जाने के सारे तरीके, जैसे गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके, सो ये सारे, और एंड में आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट रिमेंबर हियर हम लोग जो ये ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है। सो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट इनकम, ओके। So why we call this a direct expense, because this is related to direct activity like a purchase and sales. So सारे expense, but now here we will see the profit and loss account. So यहाँ से जैसे हमारा gross profit, profit and loss में अगर gross profit हुआ तो profit and loss के credit side पे आएगा, और अगर gross loss हुआ तो profit and loss account के debit side पे आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, तो नेट प्रॉफिट, ओके। नेट प्रॉफिट में यहां पे हमारे इसमें क्या क्या आता है, तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम, दैट इज अदर इनकम आल्सो वी विल कंसीडर। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम, और यू कैन से अदर इनकम, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये है गुड्स परचेस करने के खर्चे, मतलब सारा मैंने एक्सपेंस किया, पर मैंने किस लिए किया, तो मैंने गुड्स को खरीदा और उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस, या तो मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और उससे सारे रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा, सब आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, तो यहाँ पे मेरे सारे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आएगा, ओके। What is my indirect income? Indirect income is like, say, commission received, interest received, then other income also, okay, sometimes so, okay, so these are all income, commission, interest, dividend, ये सारे जो भी आपको मिला ये सारे other income में आएंगे और indirect income में। So जैसे हम लोग indirect expense से indirect income माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल में अगर सपोज प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपको क्या करेगा, आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज होगी। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट साइड, ओके। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। से सपोज ईयर के स्टार्टिंग में मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, आई एम टेकिंग एज अ सोल ट्रेडर, वन सिंपल, सो 1 lakh rupees invested, so this is my capital, and say suppose if I have withdrawn 50,000 rupees in a year, and plus this is my drawings, but due to some need of capital, again I have added additional capital as say 30,000, so this is my 1 lakh minus 50,000 is 50,000 plus 30,000, तो इसका मतलब मेरी नेट कैपिटल कितनी रही, सो 1 minus 50 is 50, 50 plus 30 is 80,000, और जब 80,000 में मैं ईयर एंड पे मेरी नेट कैपिटल इसका मतलब 80,000 थी, सो क्लोजिंग कैपिटल भी आप बोल सकते हो। अगर लेकिन ईयर के एंड में मैं जब देख रहा हूं तो मेरी कैपिटल हो चुकी है 1,40,000। तो ये डिफरेंस कैसे जनरेट हुआ, ये डिफरेंस हुआ 60,000 के प्रॉफिट के कारण। सो दिस इज माय नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट हियर,
I will get it 60,000. Why it increases? Because of profit. So 80,000 अगर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ईयर एंड में अगर 1,40,000 हो गया तो ये 60,000 आया कहां से? वो 60,000 मेरा नेट प्रॉफिट है। और यही नेट प्रॉफिट आपको बता देता है कि भाई आप बिजनेस में अच्छे से कर रहे हो। सेम वे फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन वही अगर आपका लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी। देन यही पार्टनर्स कैपिटल, हर एक पार्टनर की कैपिटल हम कहां पे लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे? लायबिलिटीज में। और एंड में आपके दोनों साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज और असेट साइड, ये दोनों जब टैली होगी तो आपका अकाउंट्स क्लियर होगा, मतलब आपने फाइनल अकाउंट्स कंप्लीटली टैली किया। नाउ दिस इज द टोटल आइडिया ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। अब हम एक एक फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कौन से आइटम्स आते हैं, क्या क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आएगी, क्रेडिट साइड पे कौन सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, कौन से साइड में, डेबिट साइड में क्या क्या होगा, क्रेडिट साइड में क्या होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल कवर अप मैक्सिमम आइटम्स। सो आपको कोई भी अगर कुछ भी ट्रायल बैलेंस में हो तो आप समझ सको, कुछ ना कुछ अंदाज तो लगा सको कि ये वही होगा, यहाँ पे ही जाएगा। रिमेंबर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाइफिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट इन्हीं बाइफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देन पार्टनर्स कैपिटल एंड लास्ट में बैलेंस शीट। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट की ओर चलते हैं। सो एक एक करके हम लोग पूरे सभी आइटम्स को समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट we will start with।